चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी फ्लोरिंग की। ठीक है, फ्लोरिंग का सारा क्वांटिटी जो है वो अपने कैलकुलेट कर चुके हैं। आज अपने बात करेंगे डोर की। ठीक है, डोर का जो अपने को क्वांटिटी कैलकुलेट करना है वो अपने 3 स्टेप्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 3 स्टेप्स कैसे, उन तीनों को मैं आपको देखो एक 3D डायग्राम से समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, अपने सारे डोर्स का जो है डोर फ्रेम कैलकुलेट करेंगे। डोर फ्रेम के अंदर आपका कितना क्वांटिटी लगने वाला है, ये देखो, ये वाला जो आपका बाहर है ये आपका होता है डोर फ्रेम। ठीक है। देन सेकंड, ये वाला जो आपका पल्ला होता है ये वाला आपका होगा डोर शटर। ठीक है। उसके बाद डोर के जो फिटिंग आइटम्स होते हैं उनकी बात करते हैं। ये देखो, यहाँ पे अब मैं डोर के फिटिंग आइटम्स आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका होता है एल ड्रॉप। ठीक है, ये वाला जो होता है आपका एल ड्रॉप। एल ड्रॉप जो आप देखोगे कि गेट के आगे की तरफ भी प्रोवाइड होता है, गेट के पीछे की तरफ भी, फ्रंट और बैक दोनों में प्रोवाइड हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है डोर के फंक्शन पे। ठीक है, बैक साइड में मोस्टली कई बार आपका ये लैच भी प्रोवाइड किया हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अपना डोर हैंडल, ये फ्रंट और बैक दोनों में प्रोवाइड होगा आपका। देन नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये आपका होता है डोर स्टॉपर। डोर स्टॉपर आपने लिखा नॉर्मली कॉमनली देखा होगा। ठीक है, ये फ्रंट साइड में नीचे की तरफ प्रोवाइड होता है डोर को स्टॉप करने के लिए। देन ये आपका होता है डोर होल्डर। ये आपका जो है मैग्नेटिक की सपोर्ट से क्या होता है, डोर को होल्ड करके रखता है। ठीक है, और ये गेट के आपको रेयर साइड के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, पीछे से गेट को ही पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, इसको बोलेंगे डोर होल्डर। देन आपका ये नेक्स्ट होगा, इस तरह का आपने देखा होगा यूनिट कहीं पे भी, कोई क्लासरूम्स के अंदर या ऑफिस वगैरह के अंदर भी देखा होगा कि डोर जो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, इसको अपने बोलेंगे डोर क्लोजर। ठीक है, ये गेट के बैक साइड के अंदर लगा होता है। देन नेक्स्ट मेरा ये जो होता है, ये मेरा होगा टावर वोल्ट। ठीक है, टावर वोल्ट आपका गेट के बैक साइड के अंदर ऊपर की तरफ लगा होता है। देन ये मेरे होते हैं हिंजेस। इस तरह से हिंजेस देख रहे होंगे, नॉर्मली एक डोर के अंदर अपने को 3 हिंजेस प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, अगर डोर जो है अगर 2 पल्ले का है तो आपको 3 इधर और 3 इस तरफ प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है, तो ये मेरे जो है डोर के फिटिंग आइटम्स है सारे, तो मेरे को 3 स्टेप्स के अंदर इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलते हैं अपने एक्सेल की शीट पे। ये आपकी एक्सेल की शीट है। यहाँ पे अपना 57 नंबर तक हो गया था, 58 नंबर मैंने सबसे पहले डाला है डोर फ्रेम। ठीक है, इससे पहले एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे आपका एक टेबल है, यहाँ पे आपका जो एक टेबल है। ठीक है, ये आपको ड्राइंग के अंदर आपको मिलेगा ये वाला टेबल। ठीक है, एज एस्टिमेशन इंजीनियर आपका काम जो है इस ड्राइंग्स को बनाना नहीं है। ये वाली ड्राइंग है या ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको नहीं बनाना है, ये है हो गया। या फिर देखो मैं एक ड्राइंग और दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो ड्राइंग है। ठीक है, डोर के बारे में जो सारा डिटेलिंग है ये सब आपको नहीं बनाना है, ये सब आपको जो है जहाँ से भी प्रोजेक्ट बन के आने वाला है या जहाँ से भी आपका जो है क्लाइंट से जिसको भी डील करनी है, डील करने के बाद आपका डोर के फिटिंग आइटम्स कौन से लगने हैं। ठीक है, डोर का शटर जो है वो कौन सा लगना है, डोर के जो फ्रेम्स के अंदर कौन सा मटेरियल यूज होने वाला है, उसको सारा मीटिंग वगैरह डिस्कस होने के बाद ये ड्राइंग जो है पूरा बन गया है। आपको एज एस्टिमेशन इंजीनियर बस इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप के डोर यूज हो रहे हैं। देखो, यहाँ पे जो D1 डोर है और MD डोर है मेरा। ठीक है, ये दो जो है ये मेरे पैनल डोर हैं। ठीक है, पैनल डोर बेसिकली क्या होंगे, पैनल डोर जो बेसिकली होंगे वो कंप्लीटली वुड के बने हुए होंगे। ठीक है, और उस पर जो भी वर्क किया होगा वो कारपेंटर खुद एट द साइड पे जो काम करेगा वो सब वर्क किया होगा, ऑन साइड कारपेंटर जो काम करेगा उस पर वो किया होगा, पीछे से मशीनरी वर्क होकर उस पर नहीं आएगा। सेकंड जो मेरा होगा फ्लश डोर। फ्लश डोर क्या होता है प्लाईवुड की लेयर्स को जो है कंप्रेस करके और हीट किया जाता है। ठीक है, और ये जो सारा इसका काम है वो पीछे से होके ही आएगा, कंपनी से सारा होके आएगा, साइड पे आपको नहीं करना होता है, साइड पे इसको सीधा आपको कास्ट करना होगा। ये वाला अपना होता है फ्लश डोर। और तीसरा मेरा होगा FRP डोर। FRP डोर का जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। ठीक है, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, या फिर मैं इसको PVC डोर बोल सकता हूँ। प्लास्टिक के डोर जो बेसिकली आप देखते हो टॉयलेट के अंदर या वॉशरूम के अंदर जो डोर लगे हुए होते हैं उनको मैं बोलूंगा FRP डोर्स। तो FRP डोज जो होंगे इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग तरीके से होगी, क्योंकि FRP डोज जो है वो रनिंग मीटर के अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, बाकी आपका जो D1 D2 और MD जो है वो पैनल डोर है और फ्लश डोर है, वो अपने जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर मीटर के अंदर। ठीक है, अब स्क्वायर मीटर के अंदर आप कैलकुलेट करोगे इनको। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप अपना स्टार्ट करते हैं डोर फ्रेम का। ठीक है, तो डोर फ्रेम के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ कि देखो, यहाँ पे अपनी ड्राइंग के अंदर आप रीड करके आओ। ये देखो, यहाँ पे आपका जो है डोर फ्रेम हो गया, इसकी बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं। यहाँ पे D1।
ये देखो ये जो है 125 मल्टीप्लाई 75। पहले इसको समझो, ये 125 मल्टीप्लाई 75 क्या है। ये सालवुड से बना हुआ है, ठीक है। इसमें गिवन है यहाँ पे ड्राइंग के अंदर आपको, ये सालवुड से बना हुआ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका, एक सेकंड थोड़ा सा ये हैंग हो गया है, ठीक है। इस वाले डायग्राम के अंदर 125 कौन सा है, 75 कौन सा है, इसके लिए इसको मैं थोड़ा सा 3D से समझाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम को ओपन किया। अब ये 175 तो ये आगे वाला फेस है जो आपको दिखाई देता है, ठीक है। 75 ये वाली थिकनेस है मेरी, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे 75 है, ऊपर भी 75 है, और बैक साइड जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वहां पे भी 75 है, ठीक है। ये ओवरऑल मेरा मेरा क्या चल रहा है, 75 चल रहा है। और 125 मेरा कौन सा है, ये जो आपका दीवार के साथ में मर्ज हो जाएगा, जो अपने को दिखाई पार्ट अपने को दिखाई नहीं देगा, ये मेरा 125 है। ये यहाँ पे अंदर की तरफ जो है मेरा 125 है, ये वाला कंप्लीट, ठीक है। तो 75 मल्टीप्लाई 125 ये चीज है। अब देखो ड्राइंग के अंदर मेरा यहाँ पे ये सालवुड से बना हुआ है। देखो ये जो दो डायग्राम है, फर्स्ट ये डोर D1 का जो है फ्रंट वाला फेस है, नीचे वाला जो डायग्राम है वो D1 का बैक फेस है। सिमिलरली यहाँ पे ये D2 का फ्रंट फेस हो गया, ये बैक फेस हो गया। यहाँ पे D3 का फ्रंट फेस हो गया और बैक फेस हो गया। इसके अंदर जो डोर्स हैं वो सारे आप देखो साल के ही बने हुए हैं। यहाँ पे भी देखो 125 मल्टीप्लाई 75 और साल वुड का फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला साइज चेंज हो रहा है, 75 मल्टीप्लाई 62.5, ठीक है। FRP का जो फ्रेम है, बट जो है बना हुआ ये भी साल से ही है। देन उसके बाद आपका मेन डोर जो होगा ये वाला, मेन डोर जो है 125 मल्टीप्लाई 75, ये भी सालवुड का फ्रेम है। देन 125 मल्टीप्लाई 75 ये भी सालवुड का डोर है, ठीक है। फ्रंट और बैक ये तो दोनों सेम ही होंगे। तो अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सेल के अंदर। तो पहले नंबर आप डालो, यहाँ पे पहले आप लिख लो, दो फ्रेम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, वुडन साल डोर फ्रेम, ठीक है। जिसका साइज मेरा है, अभी अपन ने डिस्कस किया था, 125 मल्टीप्लाई 75, 125 मल्टीप्लाई 75, ठीक है। अब मेरा देखो एक्सेल के अंदर इसके अंदर करनी आ रहा है, तो इसमें मैं क्लिक करके रैप टेक्स्ट कर सकता हूँ, इस तरह से आपका देखो एडजस्ट हो गया, ठीक है। 125 मल्टीप्लाई 75। तो यहाँ से देखो मेन डोर वगैरह को अपने पीछे से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको मैं पीछे से कॉपी करके ले आता हूँ। MD जो है वो मेरा कौन सा पैनल डोर है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। D1 को कॉपी कर रहा हूँ, D2 को कॉपी कर रहा हूँ, D3 को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में सारी क्या करूंगा, रनिंग मीटर के अंदर कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। और ये वाला जो डोर है वो आपका साल का नहीं है, इसमें अभी क्लियर नहीं है ये कि साल का है किसका है, ठीक है। वो उसमें देखेंगे ड्राइंग के अंदर। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कंट्रोल V, ठीक है। तो ये आपके आगे डोर्स। अब इसकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज देखनी है, MD डोर की नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, D1 की कितनी है और D2 की कितनी है। इसके लिए हम चलते हैं प्लान के अंदर, ग्राउंड फ्लोर प्लान मेरा, यहाँ से मैंने ग्राउंड फ्लोर प्लान ओपन किया। अब MD जो डोर है वो तो आपका एक ही जगह पे है, तो उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी मेरे पास होगी 1, यहाँ पे आपने पुट किया 1। D1 डोर है वो मेरे पास कितने हो जाएंगे, D1 डोर हो जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। दो यहाँ पे हो गए, दो यहाँ पे हो गए, उसके अलावा पीछे कहीं पे भी D1 डोर नहीं है, ठीक है। तो टोटल मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स हो गए 4। यहाँ पे मैंने D1 डाला 4। देन नेक्स्ट D2 की बात करते हैं। D2 मेरे पास कितने हो गए, D2 मेरे पास हो गए 1 2, पहले एक साइड का काउंट कर लो फिर उसको डबल कर देंगे, 1 2 3 4, 4 हो गए टोटल मेरे पास इधर। तो 4 ही सेम इस तरफ हो जाएंगे मेरे, तो टोटल हो जाएंगे मेरे पास नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया नंबर 8, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, टोटल इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इस वाले डायग्राम को अच्छे से देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस वीडियो का। यहाँ पे अपने को जो है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इस पूरे फ्रेम का, ठीक है। पूरे फ्रेम के अंदर आपका क्रॉस सेक्शन जो है वो फिक्स है, 75 मल्टीप्लाई 125, ठीक है। 75 मल्टीप्लाई 125, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मीटर के अंदर पुट कर देता हूँ। मीटर के अंदर अगर मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 125 यानी कि मीटर के अंदर 0.125, सॉरी 125 मीटर। देन आपका विड्थ हो जाएगा 0.075। देन अब बात करते हैं आपके डेप्थ की। डेप्थ आपकी कितनी हो जाएगी,
अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इन सबको अलग अलग लेके कैलकुलेट करो, जैसे मैं इसको अलग लेता हूँ इस साइड को, फिर ऊपर वाली साइड को फिर इसको अलग। बट आपको पता है कि ये जो क्रॉस सेक्शन है ये सबके लिए सेम है, 75 मल्टीप्लाई 125 यहाँ पे भी सेम रहने वाला है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, तो डोर की हाइट मेरे को पता है 2.1 प्लस ये वाली वेट जितनी है उसको ऐड कर दूंगा प्लस इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या फॉर्मूला बनाऊंगा यहाँ पे, इक्वल्स टू का साइन 2.1 प्लस यहाँ पे देखो मेरा एमडी डोर कितना है 1.2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 1.2 देन प्लस का साइन देन 2.1। ठीक है, देन एंटर किया, टोटल मेरा हो गया 5.4। ठीक है, नेक्स्ट मेरा डी टू डोर के लिए कैलकुलेट करें, डी टू डोर के लिए क्या होगा, ये चीज़ें सब सेम आएगी, ये चीज़ें सब सेम चलेगी इसके लिए भी। ठीक है, क्योंकि ये सब तो है जो आपका है। यहाँ पे ड्राइंग के अंदर देखो क्या चल रहा है D1 और D2 के अंदर, ये मेरा ड्राइंग यहाँ पे देखो, ये D2 है आपका और ये D1 है। यहाँ पे भी क्या चल रहा है, 125 मल्टीप्लाई 75। ठीक है, और इसके अंदर भी मेरा क्या चल रहा है 125 मल्टीप्लाई 75, और नीचे जो मेरा मेन डोर है इसके अंदर भी मेरा क्या चल रहा है, ये आपका जो मेन डोर इसके अंदर भी आपका चल रहा है 125 मल्टीप्लाई 75। ठीक है, तो तीनों के अंदर सेम चल रहा है, तो उसको मैं पुट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ मेरा जो है कुछ चेंज होगा, यहाँ पे मैं लगाता हूँ इक्वल्स टू का साइन 2.1। 2.1 कौन सा हो जाएगा, 2.1 आपकी ये वाली लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और D1 डोर के लिए ये कितना हो जाएगा, विड्थ जो है ये कितना हो जाएगा डोर का, डोर की जो ये लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से चेक करो आप, ये देखो यहाँ पे गिवन है 1.05, तो प्लस का साइन 1.05 देन प्लस का साइन देन 2.1 देन एंटर करूंगा तो हो जाएगा 5.25। उसके बाद नेक्स्ट मेरा D2 डोर के लिए कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू का साइन देन 2.1 प्लस आपका हो जाएगा ये 0.9 प्लस 2.1 देन ये हो जाएगा आपका 5.1। तो ये जो आपकी क्वांटिटी आई है ये आपकी आई है डोर फ्रेम क्वांटिटी, किसके लिए, जो आपके साल का जो डोर है उसके लिए। ठीक है, तो कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर देता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ डोर फ्रेम क्वांटिटी, डोर फ्रेम क्वांटिटी। ठीक है, अब क्वांटिटी को कंप्लीट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाया, नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई डेप्थ, एंटर। ठीक है, ये एंटर किया मैंने, ये मेरा आ गया क्यूबिक मीटर के अंदर, क्यूबिक मीटर के अंदर आ गया मेरा क्वांटिटी, और इसको मैं इस तरह से ट्रैक कर देता हूँ, और यहाँ पे भी ये मेरा सेम फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ, देन ऑल्ट के साथ प्लस करेंगे, देन एंटर किया तो मेरा आ गया 0.63। ठीक है, क्यूबिक मीटर ये मेरा कंप्लीट क्या हो गया, जो मेरे साल वाले डोर है उसके लिए कितनी क्वांटिटी लगेगी वो मेरे पास आ गई है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट जो है मेरे पास डोर फ्रेम कौन सा, यहाँ पे नेक्स्ट रीडिंग डालेंगे डोर फ्रेम, और इसके अंदर यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगा FRP डोर। FRP डोर, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। ठीक है, FRP डोर जो है उसका साइज आपको क्या गिवन है, उसका साइज आपको गिवन है ड्राइंग के अंदर, अभी मैं आपको ड्राइंग के अंदर दिखाता हूँ इसका साइज क्या गिवन है। FRP जो डोर है मेरा D3, ये देखो यहाँ पे इसका साइज आपको गिवन है यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई 6.25। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ब्रैकेट लगाया 75 मल्टीप्लाई 6.62.5। ठीक है, देन आपका यहाँ पे कौन सा डोर बच गया, D3 डोर बच गया, यहाँ से पीछे से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी होगी ये आपको यहाँ से देखनी पड़ेगी, जो आपकी ड्राइंग है ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है आपका। D3 मेरे पास ये टॉयलेट के अंदर हो गए 1 2 3 4, और कहीं पे भी ड्राइंग के अंदर नहीं है, तो टोटल क्वांटिटी मेरे पास हो गई इसकी 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने टोटल क्वांटिटी इसकी लिखी 4। उसके बाद ये मैंने बता दिया आपको कि ये रनिंग मीटर के अंदर कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो रनिंग मीटर के अंदर कैलकुलेट होगा तो अपने को इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ से पूरा वॉल्यूम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओनली रनिंग मीटर में क्या होगा 2.1 प्लस ये वाली जो लेंथ है वो प्लस 2.1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनाऊंगा, इक्वल्स टू का साइन 2.1
प्लस ये लेंथ मेरी हो जाएगी 0.75, ये देखो यहाँ से आपकी ये गिवन है यहाँ पे 0.75, देन मैं प्लस करूंगा, ये हो जाएगा 2.1, एंटर, देन आ गया आपका 4.95। ठीक है, और अब मेरे पास नंबर ऑफ आइटम जो है वो है 4, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल्स टू का साइन, नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई, रनिंग मीटर से मैंने कर दिया, एंटर किया 19.8। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मीटर। ठीक है, देन ये मेरा जो क्वांटिटी आ गया वो आ गया FRP डोर के लिए। ठीक है, तो डोर का जो है वो मेरा सारा पार्ट जो है वो कवर हो गया है। इसको भी आप जो है इस तरह से लिख दो, Ctrl+C और Ctrl+V यहाँ पे, डोर फ्रेम FRP क्वांटिटी। ठीक है, ये डोर फ्रेम जो है ये आपका जो है साल वाले डोर जिसके अंदर पैनल और फर्स्ट डोर है उसके लिए क्वांटिटी आ गई टोटल, और ये वाली जो आपकी क्वांटिटी आ गई FRP डोर के लिए। अब जो नेक्स्ट मेरा स्टेप है 59 नंबर स्टेप। ठीक है, और इसी ये 59 तो आपका ये वाला स्टेप हो गया था, 59 नंबर। ठीक है, ये अपना होगा अब 60 नंबर। 60 नंबर जो मेरा स्टेप होगा वो होगा डोर शटर। ठीक है, डोर शटर भी मेरे पास तीन टाइप के हैं। डोर शटर मेरे पास कौन कौन से तीन टाइप के हैं, पहला मेरे पास हो जाएगा पैनल डोर। ठीक है, पैनल वाले की बात करते हैं, तो पैनल वाले के अंदर कौन सा है, MD और D1 दो डोर है। Ctrl+C किया मैंने, यहाँ पे Ctrl+V किया, ये मेरे को कहाँ से पता चला, ये मेरे को पता चला इस ये वाली जो मैंने आपको ड्राइंग के अंदर दिखाया था, ये चीज़ आपको प्रोवाइड होगी। ठीक है, कौन सा आपका पैनल डोर है, कौन सा FRP है, कौन सा फर्स्ट डोर है। ठीक है, डाटा सब आपको पूरी तरह से प्रोवाइड होगा जब आप एस्टिमेशन पूरा निकालोगे। ठीक है, अब नंबर मेरे पास कितने हो जाएंगे, नंबर वही होंगे जितने आपके पहले हैं, 1 और 4। इसी को सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, अब आपको जो है लेंथ, विड्थ और हाइट कैलकुलेट करनी है शटर की। ठीक है, तो शटर की जो है, अब पहले बात करते हैं कि शटर का जो क्वांटिटी है वो कैसे कैलकुलेट होगा। शटर का जो क्वांटिटी होगा वो स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब आप पूछोगे स्क्वायर मीटर के अंदर क्यों कैलकुलेट होगा। ठीक है, क्योंकि उसका भी आपके हिसाब से क्या हुआ, वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहिए, क्यूबिक मीटर के अंदर कैलकुलेट करना चाहिए। बट CPWD ने या इंडियन स्टैंडर्ड के जो कोड्स हैं उसमें ये क्लियरली मेंशन है, देखो आपका कि, एक सेकंड मैं पहले ड्राइंग को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो कि ये जो डोर है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी, फर्स्ट जो आपका D1 डोर है इसका। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है डोर, हैवी डोर एंगल, ये देखो इसका क्रॉस सेक्शन बना रखा है इधर। ठीक है, और यहाँ पे ये लिख रखा है, तो जो सेक्शन है वो है 120/75। ये तो आप रीड कर लोगे, ये भी आप चीजें रीड कर लोगे। ये इसका जो है, मान लो आप इस तरह से यहाँ से कट करोगे तो इसका इस तरह से सेक्शन बना रखा है, आपको पूरी डिटेल्स दे रखी है। अभी फिलहाल जो मेरे को आपको समझाना है कि इसका क्वांटिटी स्क्वायर मीटर के अंदर क्यों कैलकुलेट करेंगे, वो आप इस ड्राइंग से समझ लो। जैसे मान लो ये मेरा गेट है। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है मेरे पास, ये थिकनेस आपकी क्या होगी, 30 होगी, 35 होगी, 40 होगी, मतलब एक फिक्स इसकी मतलब जो थिकनेस होगी वो फिक्स होगी, चाहे 30 हो, चाहे 35 हो, 40 हो। ठीक है, तो अपने CPWD के नॉर्म्स क्या है, वो ये चीज़ है कि जो भी चीज़ फिक्स होती है उसको अपने एस्टिमेशन के अंदर उसको अपने कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ फिक्स होती है। ठीक है, तो अपना जो है ये कैलकुलेट, चेंजेस क्या होगा, चेंजेस आपका ये होगा लेंथ होगा, और अब इसका जो डोर का हाइट चेंज हो सकता है, डोर का जो है लेंथ चेंज हो सकता है। ठीक है, ये वाला चीज़ जो है ये तो आपका फिक्स होगा। ठीक है, तो इसको अपने कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो आपको नॉर्मली क्या है, सारे डोर का एरिया कैलकुलेट करना है, सिंपल। अब डोर का अगर जो एरिया आप कैलकुलेट करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो मैं इस डोर का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से 75 mm लेस करना पड़ेगा, उधर से भी 75 mm लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और इधर हाइट के अंदर आपको क्या है, यहाँ पे भी 75 लेस करना पड़ेगा। और अच्छे से समझने के लिए मैं ड्राइंग को यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये वाला है, अब इसका मेरे को कंप्लीट एरिया दे रखा है, ये जैसे ये हाइट मेरे को दे रखी है 2100। ठीक है, तो इसकी हाइट जो है टोटल 2100 है, बट आपका जो है यहाँ पे जो शटर लगा हुआ है वो आपका 2100, उसकी हाइट 2100 नहीं है। उसकी हाइट के लिए आप क्या करोगे, 2100 में से यहाँ पे जो है ये यहाँ 75 जो आपका ये चल रहा है इसको आप लेस कर दोगे। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपको ये वाली जो विड्थ इसकी निकालनी है तो टोटल में से क्या करोगे, इधर से 75 और इधर से 75 लेस कर दोगे। तो इस कैलकुलेशन को करते हैं।
इसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए पहले मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया, इक्वल्स टू का साइन लगा के 1.2, सॉरी, इक्वल्स टू का साइन लगाया, ये आपका है 1.2, ठीक है 1.2। दोनों तरफ से मैं क्या करूंगा, जो अब मेरा फ्रेम है उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो 0.75, सॉरी 0.075, 75 mm जो है मीटर के अंदर 0.075 हो जाएगा, माइनस 0.075, ठीक है। देन एंटर प्रेस किया मैंने, ठीक है। उसके बाद विड्थ जो है मैंने बता दिया, विड्थ जो है मेरी जो फिक्स जो लेंथ होती है उसको अपने इसके अंदर कंसिडर नहीं करेंगे, स्क्वायर मीटर के अंदर अपने कैलकुलेट करेंगे। देन नेक्स्ट मेरा हो जाएगा डेप्थ, डेप्थ मेरी कितनी हो जाएगी, डेप्थ आपको टोटल गिवन है 2, इक्वल टू का साइन लगाया पहले मैंने, इक्वल टू का साइन लगाया, 2.1 आपको टोटल गिवन है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 0.75 को, 0.075 को। देन एंटर किया, आपका आ जाएगा 0.025। उसके बाद बात करते हैं डीमन डोर के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो आपका विड्थ है वो है 1.05, इक्वल टू का साइन लगाया 1.05, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 0.075 एक साइड का, और दूसरी साइड का 0.075, ठीक है। देन एंटर प्रेस किया मैंने। उसके बाद मेरे डेप्थ की बात करता हूँ, डेप्थ आपकी हो जाएगी इक्वल टू का साइन, डेप्थ इसकी 2.1 हो जाएगी, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 0.75 को। देन आपका क्या आ गया 1.35, सॉरी 0.05 करना है, 0.075 करना है मेरे को, ठीक है। 75 mm है, ठीक है। तो मीटर के अंदर चेंज करोगे 0.10 एक्स्ट्रा आएगा ना, पॉइंट के बाद जीरो आएगा, 0.075। उसके बाद मैंने एंटर किया, ठीक है। देन अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इक्वल्स टू का साइन लगाता हूँ, नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ किया आपने, देन एंटर प्रेस किया, ठीक है। सिमिलरली यही फॉर्मूला मेरे को यहाँ पे नीचे लगाना है। देन यहाँ पे लेफ्ट वाले ऑल्ट के साथ प्लस प्रेस किया मैंने, एंड एंटर किया, देन आ गया 9.41, ठीक है। ये थोड़ा सा आप डेसिमल्स इसके साइड कर लो, इसको देखो यहाँ से ऊपर तक सारा एक साथ पकड़ता हूँ, वहाँ के डेसिमल्स को 2 डिजिट तक सेट कर देता हूँ इस तरह से। अब ये देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है, स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये जो आपका कैलकुलेट हो गया, ये क्वांटिटी कैलकुलेट हो गया आपका डोर शटर का, ओनली पैनल वाले डोर के लिए, ठीक है। डोर शटर पैनल डोर के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपको डोर शटर कैलकुलेट करना होगा फ्लश डोर के लिए, देन कैलकुलेट करना होगा एफआरपी डोर के लिए, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। और उसके बाद अपने को कैलकुलेट करना है कि डोर फिटिंग्स के जो आइटम्स हैं उनको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये वाला जो है डोर का अपना कंप्लीट जो कैलकुलेशन वो हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए।